ये सबसे लाली परचम वाली एफआईए की वर्दी है, लेकिन ये बराए फरोख्त है। 180H जो कि मुस्लिम लीग नून का मरकजी दफ्तर है, रिश्वत का लेन देन हुआ, एक नहीं 18 नौकरियां दी गई। ये वर्दी 40 लाख में बिकी है। ये किसने किया फ्रॉड? आपके साथ कैसे है? ये क्या चीज है सर? ये बोलता था हमें कि मैं मरियम नवाज का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मिनिस्टर इंटीरियर कोटे की सीट है सर। कितनी नौकरियां आपने खरीदी हैं? 18 नौकरियां सर। उन्होंने सानू किया है कि एफआईए दी नौकरियां मोहसिन नकवी साहब दिंदे पैना ते इन्हां विचों पेमेंट भी नकवी साहब नूं जांदी है। ये झूठ बका है इसने सरदार हसनैन अली घुमन ने। जी सरदार हसनैन अली घुमन ने। ये सबसे लाली परचम वाली एफआईए की वर्दी है, बड़ी ताकतवर है, लेकिन ये बराए फरोख्त है। ये नौसरबाजी के लिए इस्तेमाल हुई है, खासतौर पर ये यूनिफॉर्म, ये मंजन फरोशी के लिए इस्तेमाल हुई है। किसने की है? आपके सामने हकायक आ जाएंगे। कहां पर हुई है? उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। 180H जो कि मुस्लिम लीग नून का मरकजी दफ्तर है, मुस्लिम लीग नून की ताकत का किला समझा जाता है, हुकूमत का मरकजो महवर समझा जाता है, मरकजी गढ़ है मुस्लिम लीग नून का। रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर मुबैना तौर पर रिश्वत का लेन देन हुआ, एक नहीं 18 नौकरियां दी गई। एक डिपार्टमेंट की नहीं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की। यह वर्दी 40 लाख में बिकी है। कितने में? 40 लाख रुपए में यह वर्दी किसको बेची गई है? इन साहब को जी। लेकिन इस पर यह सब झलाली परचम, जिस पर मेरी जान भी कुर्बान, इसको भी आवेजा किया गया है। सब इंस्पेक्टर का रैंक बेचा गया था। एफआईए काबिल एहतराम इदारा, लेकिन उसका मोनोग्राम जो है वो इस बदबख्ती के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये यूनिफॉर्म में मौजूद है। ये आपके सामने बैरेट है, इस पर हम प्राइड करते हैं, लेकिन ये बेची गई है 180H और मुस्लिम लीग हाउस मरकजी दफ्तर नसीराबाद, जिसके वाले से बताया जा रहा है कि सैफ खोकर साहब का वहां पर आना जाना और उनके नाम को इस्तेमाल करते हुए। ये बैरेट आपके सामने है, ये बेल्ट आपके सामने है, ये पूरा यूनिफॉर्म आपके सामने है। ये दूसरा यूनिफॉर्म भी बेचा गया है। ये देखें, ये देखें एफआईए। अच्छा, अब ये करने वाला कौन है? ये तमाम लोग आपको अपनी जुबानी बताएंगे। मेरे पास मिडल मैन भी मौजूद है। ये ले सब्ज़े लाली परचम यार। इस हम कहते हैं पाकिस्तान है या सब चलता है। बदबख्तों, पाकिस्तान का कसूर नहीं है, मेरा और तुम्हारा कसूर है कि हमने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया है, क्योंकि हमारी भूख खत्म ही नहीं हो रही है। मेरे साथ साहब मौजूद है जी, इनका नाम है शाकिर जावेद। शाकिर जावेद ने यह वर्दी, जो इस वक्त मेरे ख्याल से लड़ने से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं रही। क्यों? क्योंकि यह असल शेर की खाल है ही नहीं, उसका रेप्लिका बनाकर बेचा गया। 40 लाख रुपए का चूना लगाया गया। इनको मंजन ये बेचा गया था कि जनाब 1,60,000 रुपया तनख्वाह होगी। इनको मंजन ये बेचा गया था कि GOR 5 में आपका घर भी होगा 5 मरले का, चौपड़ियां नाले 2-2। अस्सलाम वालेकुम। हजूर हमें माफ कीजिएगा, आपको चूना लग गया, पता नहीं आपको लगा है नहीं लगा, मेरे रियासत पर एतमाद को बहुत ठेस पहुंची है, रियासती निजाम में मौजूद काली भेड़ों की वजह से। शाकिर, पूरा नाम क्या है? शाकिर जावेद। कहां से ताल्लुक है आपका? क्या अपनी आप मर्जी से यहां पर है? जी जी। आप अपनी मर्जी से हमारे पास आए हैं? जी जी। जो बात कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप झूठ बोलते हैं तो उस झूठ का बोझ किस पे है? रोजे महशर भी और दुनिया में भी। ये मेरी रियासत का मामला है, इसमें हम झूठ से काम नहीं लेंगे। तय ये बात? बिस्मिल्लाह करें जी। शाकिर साहब, कितने में नौकरी खरीदने गए? 40 लाख में। 40 लाख में। क्या तनख्वाह थी? 1,60,000। 1,60,000 रुपया। और क्या क्या मराद थी? और तकरीबन 5 मरले का मकान भी इन्होंने देना था। अच्छा जी। उसके पैसे इसने पहले 35-40 हज़ार रुपया लिया भी है। अच्छा, वो इससे अलहदा लिया है? अलहदा लिया है। जो कागज देता था, जो वर्दी का भी उन्होंने 5,000 रुपया अलहदा लिया है। हाँ।
जो पैसे देता था, जो भी कागज आता था, डॉक्यूमेंट आता था, वो पैसे ले यानी 40 ਲੱਖ ਅਲੱਗਾ, ਵਰਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗਾ। ਵਰਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 20000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ। ਇਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ GR5 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ। ये सब किसने किया है? अब आता हूं मैं मुद्दे पे, ये किया किसने? आपके पास इतला कैसे आई थी कि नौकरी लग दी है? ये मेरा भाई है, इसने मुझे मिसाल लेके आया। इंसाफ ने मुझे बोला था। जी आप आए थे नौकरी लेके? दे दें भाई जी। की नाम है भाऊ जी? गुलाम नबी। गुलाम नबी साहब, सरकारी नौकरियां वंडदे फिर रहे हो, बड़ी गल है यार, कमाल है। इन्ने ताकतवर ए की होया? सर ये ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ये किसने किया फ्रॉड? आपके साथ कैसे हुआ? घुमन ने हैं? हसनैन अली घुमन ने। हसनैन, सरदार हसनैन अली घुमन जी। ये क्या चीज है? सर ये बोलता था हमें कि मैं मरियम नवाज का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। वजीर आला पंजाब, ये वजीर जो आला पंजाब जी। नवाज शरीफ की जो बेटी हैं, जी बिल्कुल जी। आपको ये कहा गया कि आप वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं? जी पर्सनल। आपकी इनकी मुलाकात कहाँ हुई? सर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜੀ 180 ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 180 ਐਚ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। मैंने एक मिनट, नौकरी है, कोई केला अमरूद नहीं है। हाँ जी। आपकी सरदार हसनैन अली घुमन से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? सर मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग हाउस सैफुल मुल्क कोकर नसीराबाद में। नसीराबाद जी। मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग नून, जी बिल्कुल। सैफुल मुल्क खोखर जी बिल्कुल का डेरा है वो? जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सर। वहां पर आपकी मुलाकात हुई? अच्छा जी, फिर? मीटिंग रूम में बिठाया गया जहाँ पे सैफ साहब की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। अच्छा जी। नवाज साहब की लगी हुई थी, शहबाज साहब की लगी हुई थी, हमदा साहब की लगी थी। वो बोल रहे थे कि जब वजीर आला हमदा साहब थे, मैं उनका भी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। हमजा साहब के भी पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और अब मरियम साहब। अब मरियम साहब का बना। अच्छा जी। वहाँ पे हमें ये जॉब दी गई है, पैसे लिए गए हैं और जॉब नहीं दी गई। 2 साल से हम रुल रहे हैं, खराब हो रहे हैं, खजल हो रहे हैं। आगे से आपको पता चला नौकरी आई है? जी। कितनी नौकरियां? कहते जी कोटे की सीटा आई साढ़े को। किंदे कोटे दियां? ये मिनिस्टर इंटीरियर कोटे की सीट आई है। मिनिस्टर इंटीरियर के कोटे की सीटें हैं? जी बिल्कुल। और वो मिल सकती हैं? कितनी नौकरियां आपने खरीदी हैं? 18 नौकरियां सर। हाय रब्बा, 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੋਝ ਕਰ बिल्कुल जी ऐसे ही है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਖਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵੇਚਿਆ? ਮੱਝਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ सर जी। ओए होए होए, बता देता हूं जी, चूंकि मैंने इस पर इनसे बात कर रखी है। लेस्को में इन्होंने कितने की कुल 2 करोड़ के करीब बनता है जी। 2 करोड़ की सरकार में एक शख्स ने 2 करोड़ रुपए की 18 नौकरियां बेची हैं। इसमें लेस्को की नौकरियां, सिविल एविएशन की नौकरियां जी, इमिग्रेशन की, वाह भाई वाह, कमाल हो गया। इसमें FIA की नौकरी है, इसमें जनाब लेस्को की नौकरियां, डाटा एंट्री, पता नहीं डाटा ऑपरेटर, लाइनमैन भी रखवाते रहे, सारा कुछ किया है जनाब। बहरहाल ये वन आफ्टर अनदर आपको इन 18 मुतासरीन से मिलवाऊंगा। आपकी मुलाकात हुई, आपको बताया कि नौकरियां आई हैं। नौकरियां आई हैं। मैं और मेरा चाचू दोनों गए हैं जी, बात की है जी। इन्होंने बोला जी कि 3 माह के अंदर अंदर आपकी जॉब जो है ना, बंदा आपका जॉब पे लग जाएगा 3 माह के अंदर अंदर। अच्छा जी। अभी 2 साल हो गए, आगे से मुझे धमकियां देता है कि जो करना है कर लो, कोई पैसे नहीं है। सरदार साहब, सरदार साहब, वाह, सरदारी ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਨੂਲੀ ਗਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ? ਇਹ ਲੈਸਕੋ ਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਸਨ ਲੈਸਕੋ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਤੇ 1 ਹੈ 13 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਲੱਗ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਇਹ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਫਰਦੋਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟਰਨ ਲਈ ਜਾ। ਔਰ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰੇ सबूत की दोगे? ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। कोई टेलीफोन कोई मैसेज उपाया है ना? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ जी लेस्को वाली गल बाद करने जी, FIA का लेटर दिखाओ नौकरी का। ये स्क्रीन पर आपके नजर आ रहा है FIA का एम्बलम बना हुआ है, लोगो बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कोटे की नौकरियां इनको बेची गई थी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान पास्ट की स्टैंप लगी हुई है जनाब। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में इनकी नौकरी करवाई गई थी। डेट है जी 5 अगस्त 2025 की जी इनकी है। ऊपर कॉन्फिडेंशियल की स्टैंप भी लगी हुई है, वेरीफाइड की स्टैंप भी लगी हुई है जी, स्टैंपा ने। और कॉन्फिडेंशियल की एक और स्टैंप भी लगी हुई है। 5/7/2025 को ये इन्हें जारी किया गया, यानी 15/7/2025 को ये जारी किया गया। और साथ जो एक रेफरेंस डेट डाली गई है वो गालबन 5 अगस्त 2025 की डाली गई है। ये इंसाफ का डॉक्यूमेंट है जी, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और इन्होंने तकरीबन 40 लाख रुपया भरा है। अच्छा जी, किस किस जगह पर गए इस नौकरी के वाले से? कहीं से कंफर्म भी किया कि भाई जी है कि तो चूना तो नहीं लग रहे? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀ FIA ਨੂੰ। सरफराज वर्ग DG FIA हैं? ਹਾਂਜੀ अच्छा ਤੇ ਰੀਗਲ ਚੌਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। अच्छा जी, फिर ਜਦੋਂ ये किसने कहा था? ये सरदार अली गुम्मन साहब ने किया। सरदार हसनैन गुम्मन ने या जी हसनैन गुम्मन ने? हसनैन गुम्मन, हसनैन अली गुम्मन ने, हाँ ठीक है जी। इसने कहा था कि आपने FIA के दफ्तर जाकर पता रीगल करें। चौक वाले दफ्तर में जाना। अच्छा जी। वहां से कंफर्म कर लेना। फिर ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੀ ਫੇਕ ਹੈ। ओए होए होए होए। ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੀ ਫੇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਲੈਟਰ ਫੇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ FIA ਨਕਵੀ मोहसिन नकवी साहब के मोहसिन जरिए? नकवी साहब, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब के FIA ਦੀ जरिए। ਨੌਕਰੀਆਂ मोहसिन नकवी ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये झूठ बका है इसने सरदार हसनैन अली घुमन ने। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਸਨੈਨ ਅਲੀ ਗੁੰਮਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ FIA ਦੀ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये पैसे आपने कैसे दिए थे? ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਰ ਜੀ। कैश ਹਾਂਜੀ 40 लाख कैश अरेंज कितों कीता सी? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੰਗ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚੇ ਨੇ। किन्ने दे? ਡੰਗਰ ਵੇਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। किन्ने? 4 ਮੱਝਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ? ਚੜਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਭਰਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਦਾ ਵੀ ਬੋਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਗਲੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੇਚੇ ਹੋਰ ਕੀ ਡੰਗਰ ਵੇਚੇ? ਵੇਚੇ, ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚਿਆ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। अब ये साहब अगर कहते हैं कि जी मैंने तो कोई पैसे नहीं देने, ना मैंने ऐसे किया है ना ਸਰ ये ਜੀ किया, वो ਪੈਸੇ क्या है? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? चेक कैसे आता है? ਚੈੱਕ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਟਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਢਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲੈਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਚਹਿਰੀ ਸਟਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਬਕਾਇਆ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ ਪੈਸੇ। ईदो बाद यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ 2 करोड़ पूरा करना है ना? 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈਕਸਸ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਆਦੀ ਵੇਚ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ। पर्चा क्यों नहीं कराया अभी तक? ਸਰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਨੂੰ। नहीं, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 18 ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 10 ਪਰਚੇ ਨੂੰ। ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਪਰਚਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਐਸਐਚ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆਏ ਸੁਣੋ। ਨੂੰ। ਇਹ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੈਰਟ, ਇਹ ਬੈਲਟ, ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਦਾਰ ਹਸਨੈਨ ਅਲੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਡੀਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 180H ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। 180H ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਦਫਤਰ ਦਾ 180H ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਸਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। सीएम पंजाब आपको बुला लेती हैं ਜੀ कि आप आए, इंक्वायरी का हिस्सा बने, इन बदबख्तों को निशाने इबरत बनाते हैं। ਜੀ ਬਿਲकुल आपके बनावे। पास सबूत हैं इतने जी, पेश बिल्कुल करने के है। लिए? क्योंकि ये FIA पर इल्ज़ाम सिर्फ नहीं लग रहा, ये इल्ज़ाम लग रहा है मुस्लिम लीग नून पे,
ये इल्ज़ाम लग रहा है हुकूमत वक्त पे, ये इल्ज़ाम लग रहा है मोहसिन नकवी पे, ये इल्ज़ाम मतलब हर किसी पे इल्ज़ाम लगी जा रहे हैं, सिर्फ एक बंदे की वजह तो रिपोर्टेडली। आप मिडल मैन थे जी बिल्कुल। 18 बंदियां नूं तुसां इहदे हत्थी कुआया है, ज़िबा कराया, बिल्कुल जी जी, शर्मिंदगी हो रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनके फ्रंटमैन रहे आप? नहीं सर, फ्रेंड में नहीं रहा, बस सानू इन्होंने ये साढ़े सारे अपने सन ते असीं कि चलो यार पढ़े लिखे साढ़े मुंडे ने ते चलो कोई आदा कानून शादियां होणगियां ते खुशहाल होणगे, सानू की पता सी कि सानू इन्हां इन्होंने कोई थोड़ा भी कमीशन है सर? कोई कमीशन नहीं जी, गुनाह बेलज़्ज़त, कुछ भी नहीं जी। गुनाह बेलज़्ज़त ही खटिया फिर ते मैं कहना जी जलालत खती है जी, गुनाह भी कीता ते फायदा भी ना चुका। कोई फायदा भी नहीं जी, कोई भी नहीं। इधर दे भाईजान, क्या कहना चाहेंगे? शायद हुकूमत से कोई बात आप करना चाहें? सर हमारी बस हेल्प की जाए, बस हम गरीब लोग हैं, हमारी हेल्प की जाए। वज़ीर आला के सारी दरख्वास्त है, वो ये कहती हैं कि मैं अपनी आवाम को अकेला नहीं छोड़ूंगी, जी आप ये कहते हैं कि आप लूटे गए। मेरी बात लूटे गए सर, क्या जिस रास्ते से आप जा रहे थे वो रास्ता ठीक था? नहीं गलत था अब समझ आई है कि गलत रास्ते के अंजाम क्या होते हैं। जी। यही 40 लाख रुपया होने थोड़े खीसे च होंदा, मज़ा दा दुੱਧ पी रहे होंगे, सर बस कोई काम धंधा कर लेंदे। इस तरह ही है। लालच, जब तक लालची जिंदा है जनाब, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो नौसरबाज ठग भूखे नहीं मर सकते। तो इनके मुताबिक सरदार हसनैन अली घुमन नामी शख्स जो है, उस पर इल्ज़ाम आ रहा है कि उसने मुस्लिम लीग नून की कुर्बत, सैफ खोखर साहब की मुबैना कुर्बत को इस्तेमाल करते हुए मोहसिन नकवी का नाम भी बेचा है। मोहसिन नकवी साहब के नाम पर भी कोई कहानियाँ मानियाँ सुना रखी हैं। दस्तबस्ता दरख्वास्त पंजाब हुकूमत से कि बराए करम इसका नोटिस लीजिए और अपने इस यूनिफॉर्म को, अपने इस प्राइड को बर्बाद होने से बचाएं। इनका सिर्फ जो इनके हाथ से गई जमा पूंजी है शायद वो वापस आनी है, लेकिन आपकी और मेरे रियासती इदारों की रिप्यूट स्टेक पर है। रखने का मकसद सामने इस वजह से कि हम अपने हिस्से का दिया रोशन कर दें। अब इसके बावजूद अगर कोई अंधा रहना चाहता है, तारीकी में उजाला हो जाए, फिर भी कोई अंधा रहना चाहता है, कोई आंखों पर हाथ रख के रखना चाहता है, हम जबरदस्ती उसको नहीं दिखा सकते, अल्लाह नहीं दिखा सकता। तो अब भी अगर कोई अंधा है तो उसकी चॉइस है। हाफिज नोमान साहब का इसमें नाम आया है, मोहसिन नकवी साहब का इसमें नाम आया है, सरदार हसनैन अली घुमन का इसमें नाम आया है, उनके मामू चौधरी, क्या नाम है जी, शबीर सिंधु का तस्करा आया है जी। इसमें मुस्लिम लीग हाउस 180H का तस्करा आया है, इसमें सैफ खोखर का तस्करा आया है, उनका डेरा, उनका मुस्लिम लीग हाउस मरकजी दफ्तर नसीराबाद का तस्करा आया है। सो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा एलिगेशन है जो इन हजरात की जानिब से विद एविडेंसेस लगाया जा रहा है। अगर मैंने एविडेंसेस ना देखे होते, इनको उनके घर के दरवाजे पर बैठकर एहतजाज करते हुए ना देखा होता, तो शायद मैं भी ये चीज़ें सामने ना रख रहा होता। हमने कोशिश की है कि शायद बिनाई रखने वालों को नज़र आ जाए, समात रखने वालों को सुन जाए, गुफ्तार रखने वालों को बात करने का मौका मिल जाए। ये FIA की बैरेट है, ये FIA का यूनिफॉर्म है। मैंने पहले आपको बताया था कि इसको बेचा गया है 40 लाख में। ये FIA की बेल्ट है, ये एक और यूनिफॉर्म है, ये सब बेचे गए हैं मुबैना तौर पर, सब्ज हिलाली परचम के साथ इनको बेचा गया है। कहानी यहां तक नहीं रुकी। अब पेशे खिदमत है वजीर आला पंजाब बाकायदा उनके हाथों से रिश्वत के बदले मुबैना तौर पर खरीदी जाने वाली नौकरियों की डिस्ट्रीब्यूशन करवाने का दावा। ये क्लेम ये किया जा रहा है 4 नवंबर 2024 को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल 68 शाहराए कायदे आजम यानी मॉल रोड लाहौर पर एक इवेंट होता है। इवेंट है चीफ मिनिस्टर पंजाब रोजगार स्कीम, आपकी वजीर आला, ऊपर मरियम साहिबा की तस्वीर भी बनी हुई है और इसमें दावा यह किया गया है, इसके ऊपर लोगोज बनाए गए हैं, हुकूमत पंजाब का लोगो बनाया गया, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का, और दूसरा भी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का एक और लोगो है। दावा यह किया गया है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब अपने मुकद्दस और मोतबर हाथों से खुद आपको आपकी नौकरी के डॉक्यूमेंट्स पकड़ाएंगी, आपको रोजगार देंगी। और वो रोजगार जो है वो कैसे मिलेगा,
वो रोजगार मिलेगा इन साहब को। ये साहब जो ऐनक लगा के बैठे हुए मेरे भाई अतीक अहमद, आपका नाम अतीक अहमद है नहीं? अतीक अहमद साहब को क्लेम ये किया गया कि 12 लाख रुपए रिश्वत दें। इन्होंने रिश्वत इनके मुताबिक दी, रिश्वत दिलाई गुलाम नबी साहब ने, ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे। गुलाम नबी साहब ने अतीक अहमद साहब को रिश्वत लेकर आगे पकड़ाई, इनके लिए नौकरी मुबैना तौर पर खरीदी, इनको ये दावतनामे भेजे गए कि मरियम साहिबा आपको अपने हाथों से आपकी नौकरी के डॉक्यूमेंट्स देंगी। और फिर जब ये उस इवेंट में गए तो वहां पर इनको बताया गया कि पाजी मैडम कहते ने कि 2-4 दिन खलो जाओ, थानू मैं आप बुला के नौकरी दे कागज देंगी। और फिर इनसे ये जो चूना लगाया गया वो इस डॉक्यूमेंट पर लगाया गया कि डी पोली अवाम में। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी अवाम जो है ना, इसको सलाम होना चाहिए, इनको नोबेल इनाम मिलना चाहिए, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए कि ये अपने सियासतदानों को भी मुबैना तौर पर पालते हैं, अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी पालते हैं, अपने ठगों नौसरबाजों को भी पालते हैं। और ये बेचारे फिर मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह इनके लिए आसानी करे। ये जी अतीक अहमद का डॉक्यूमेंट है जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका CNIC, अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स BPS 14 14वें ग्रेड दी नौकरी है जनाब। अच्छा जी, लेस्को हेड कोटा, उस कोटे में इनको नौकरी दी गई है। इनको बताया गया था कि 96,000 रुपये आपकी माना तनख्वाह होगी। भाई साहब ने सोचा कि साले पैसे पूरे हो जाएंगे, 12 महीने होंगे ने, लाख रुपया तनख्वाह बन रही, नाल कल्टस गड्डी मिल रही है, साले मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे जेडे रिश्वत दी सी। भाईजान ऐसे ही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। वो क्या कहते हैं, सर मुंडवाती ओले पड़े? बिल्कुल ऐसे ही। कितने का नुकसान हो गया? सर 12 लाख रुपए जो नगद कैश दिया था उन्हें, उसके अलावा जो आने जाने पे और जो लेटर लिए और मिठाई भी लिया उसने बकायदा सर। हाँ, किसने लिए? चौधरी हसनैन गुम्मन साहब। ये तो चौधरी हसनैन गुम्मन वही है जिसने ये FIA की वर्दियां मुबैना तौर पर बेची हैं। बिल्कुल, इसने लेस्को के लेटर भी बेचे हैं। ये FIA की वर्दियां भी उन्हीं साहब ने बेची है ना? जी बिल्कुल। अच्छा जी, आपकी नौकरी कितने में हुई थी? 12 लाख में? जी सर, 12 लाख में। साइबर क्राइम। अच्छा जी, 12 लाख में आपको लेस्को में नौकरी मिली है, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स BPS 14 की। कितने दिन गए जी, ज्वाइन किया फिर जाके आपने? नहीं, ज्वाइन किया ही नहीं। जिस दिन ज्वाइनिंग पे जाना था उस दिन गए हैं, लेकिन आगे जाके पता चला कि कोई चीज़ है ही नहीं, ये फ्रॉड है। किस दफ्तर ज्वाइन करना था? सर हेडक्वार्टर ये जिनका मजंग चुंगी पे है ना, वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे जी सर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं सर। उन्होंने फड़ के तो उन्होंने नहीं बहा लिया कि भाई जी एक ही जाली कागज लेके आ गए? नहीं सर, उन्होंने नहीं। शुरू से बताएं, आप तक नौकरी की तला कैसे आई, कौन लेके आया? सर गुलाम नबी भाई साहब। जी जी, इन्होंने मेरे आपके क्या लगते हैं? ये मेरे वालिद साहब के दोस्त भी हैं और ये उनको चाचू भी कहते हैं। तो इन्होंने मेरे वालिद साहब को बताया था, फिर मेरे वालिद साहब ने आगे इनको पैसे दिए थे नौकरी के लिए। तो फिर बकायदा मैं मुस्लिम लीग हाउस नसीराबाद में, वहाँ पे ये वाला एक सेकंड, ये मुस्लिम लीग हाउस मरकजी दफ्तर नसीराबाद सैफुल मलूक खोखर का जो जी बताया जा रहा है, गया था। वहाँ पे किससे मुलाकात हुई आपकी? चौधरी हसनैन गुम्मन साहब से डायरेक्ट मिले आप? जी जी, मेरी डायरेक्ट मुलाकात उनसे हुई थी। क्या कहते थे, शीशे में कैसे उतारा इन साहब ने आपको? सर वो यही कि मैं CM साहिबा का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। आपको ये बात कही सरदार हसनैन अली घुम्मन ने कि मैं वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और ये जो नौकरियां इसकी डीलें मैं कर रहा हूँ? जी बिल्कुल। जिसके दावतनामे भी आपको बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब का भी पर्सनल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, ये बात भी उन्होंने कही थी। आपको उसकी वजह कता हैयत देख के कि यार ठगा तरह रुपये रिश्वत फड़दा फिर रह गया, तो CM दा सेक्रेटरी हो सकता है? उन्होंने बेसिकली जो गाड़ी रखी हुई थी उसके ऊपर जो नंबर प्लेट था वो भी सरकारी था। गाड़ी पे भी सरकारी नंबर प्लेट है? सबस नंबर प्लेट। पहले रेड था, लाल। जी जी सर, एम्बेसडर वाली। जी सर, पहले रेड नंबर प्लेट था, फिर उसके बाद उन्होंने सबस लगा लिया। कौन सी गाड़ी थी सर? वो 4x4 डाला था। इधर दे जरा भाईजान, ए तुसी खुद ही तो फड़ के बंदे जेडे ने चलमे सट्टी जांदे हो, एक तो बाद दूजा ए भी आया पे, ए भी आया पे, ए भी आया पे, कोई आप भी कमाया जे विचों? कुछ भी नहीं जी, ज़रारत कमाई। तय की होया सी? कुछ भी नहीं तय होया सी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਤੀਕ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ
ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੈਂਟ ਰੂਟ ਤੇ ਘਰ ਚੜਾਤਾ ਕੋਈ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ 15,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ 15,000 ਮੈਂ ਚੜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਤਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਜਿਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਕਾਊਂਟਸ BPS 14 14 इसके लिए नौकरी सी ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ सुनो तो सही ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1 स्क्रीन ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ पे पैकेज ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ ਘੁਮਾਣੀ ਫਿਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ नो ऐसे ऑफिशियल लेटर होता ही नहीं लिखा गया है जी नंबर 1 पे पैकेज ऑफ पे इज ₹96,000 96,000 रुपया गरीब बंदे दसा उत्थे रोक ओ भाई 96,000 रुपया तनख्वाह लभनी है। अच्छा जी LES/AA अलाउंस यस अलाउंस भी लभेगा। पेंशन दिस अपॉइंटमेंट इज नॉट पेंशनेबल हो वही उस तुर्क के पत्ते को खेला गया कि गवर्नमेंट जो है वो पेंशन से जान छुड़ा रही है तो ना क्या एनओ ਵਿੱਚ शामिल करो। बहरहाल जी ठीक है जी करें बात आगे जी। सर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ओरिजिनल ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। हाँ मैंने पता मैं देख रहा हूं ओरिजिनल लेटर क्यों ਖਵਾਏ ਜੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ। बेसिकली उधर दो हुआ ये था कि ये लेटर पहले उन्होंने दिया है ठीक है? ओरिजिनल वाला जी ओरिजिनल वाला इसकी ज्वाइनिंग थी मेरे ख्याल से 8 जुलाई या 8 अगस्त अच्छा 2024 में इसकी ज्वाइनिंग थी। लेकिन ये लेटर उन्होंने ये कह के वापस ले लिया कि ये आपको लेटर बजाते खुद वजीर आला वो कितने गया इस इवेंट में जी इस इवेंट 4 नवंबर 2024 को बुला के जी पहले ये डेट फिक्स हुई फिर उन्होंने कहा जी कि CM साहिबा ने अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से डेट को चेंज कर दी है। आप गए थे इस दिन मौके पे? जी सर गए थे लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। पहले 4 नवंबर वाले दिन रेडी हुए हैं ये भी जाली दावतनामे छपे जी सर का हर चीज ही जाली और हर उसके बाद उन्होंने ये कोई ऐप थी उसका ये लिंक प्रोवाइड किया था कि अच्छा इस जी। पे आप अपना ID कार्ड लिखेंगे तो आपका वो डाटा आ जाएगा कि आपकी लेस्को के अंदर पोस्ट किया है ये चीज़ CM पंजाब रोजगार स्कीम के हवाले से। ओ यार की आपने किया फिर? जी सर किया इसके स्क्रीनशॉट्स बाकायदा जितने भी लेस्को के आदमी हैं उनके साथ आपकी attach हैं। वजीर आला CM पंजाब रोजगार स्कीम इसका लॉगिन इसका यूजर नेम इसका पासवर्ड पूरा उन्होंने अगो एप्लीकेशन में बना ली। अच्छा जी इस एप्लीकेशन पर क्या क्या कुछ हुआ है जी वो भी सारा कुछ ये मौजूद है जी। ये जो जितने भी टोटल 13 लोग थे लेस्को के ये उनका सबका जो ऐप पे ऑनलाइन उन्होंने शो करवाया रिकॉर्ड नजर आया? जी सर नज़र आया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई और ID कार्ड नंबर आप लोग लिखेंगे उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा तो वो वाकई उसका रिकॉर्ड नहीं आया था। ये पूरी कोई लिस्ट थी उसमें से हमने ये नाम ढूंढ के फिर उसके बाद अपना यानी आपके ही नंबर जो हैं वही चलते थे उन्होंने एक जाली ऐप बनाई बिल्कुल ओरिजिनल से मिलती जुलती और आपको चूना लगाया। जी बिल्कुल ये क्या है ये वो लिस्टें प्रोवाइड की गई थी कि ये लिस्टें हैं आपके पास और इसके अकॉर्डिंगली हमने आपने अपना जो यूजर नेम है और सॉरी जो ID इनके ऊपर तो मार्कर मारा हुआ है जो सिर्फ आप लोगों के नाम नजर आ रहे हैं सिर्फ जो हमारे हैं वो नजर आ रहे हैं बाकी सबके ऊपर मार्कर। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें नजर आ रहे थे हमने वो भी पुट किए उनका भी डाटा आ रहा था वहां पे। यानी जान के कुछ लोगों के नामों को जी नंबर्स को आधा आधा छोड़ा गया ताकि कोई कंफ्यूज हो तो अपना नंबर लिखे तो उनको भी लग जाए। बिल्कुल